हाय मिशू। और अभी टाइम है थोड़ा इफ्तार में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ अपनी सहरी टू इफ्तार की रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे सहरी करने के लिए उठी हूँ और जो लेफ़्ट ओवर फ्रूट्स बच जाता है ना इफ्तार करने के बाद, वो मैं इस तरह से प्लास्टिक शीट लगा के फ्रिज में रख देती हूँ। और सुबह उठ के थोड़ा दही में डाल के उससे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के हम इस तरह से खा लेते हैं। और कुछ स्पेशल हम सहरी नहीं करते हम लोग, जो बचा हुआ खाना रात का रहता है ना, कुछ भी हो, रोटी सालन करी राइस पुलाव कुछ भी, वही हम खा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे वही फ्रूट्स कट कर रही हूँ। और थोड़ा सा पुलाव बचा हुआ है कल का। कल रूपा ने वेज पुलाव बनाया था रात में, सोयाबीन डाल के। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो पुलाव, तो वही पुलाव थोड़ा ज़्यादा बनाने के लिए बोला था मैंने उसे। तो बस हम यही खा लेंगे सहरी में। और ऐसे आधी रात में उठ के मन नहीं करता कैमरा सेटअप करके ये सब शूट करना, मतलब। और मिशू भी उठ जाती है ना तो बहुत परेशान करती है। अभी भी उठ गई है वो, तो हस्बैंड अकेले खा रहे हैं और मैं मिशू को संभाल रही हूँ। और अजान का टाइम होता जा रहा है, तो हस्बैंड ने बोला झूले पे डाल कर आओ उसे, तो मैंने उसे झूले पे डाल दिया है। तो बस थोड़ी देर में अब अज़ान हो जाएगी, टाइम हो गया है फ़जर के अज़ान का। और मिशू आजकल अलार्म क्लॉक का काम कर रही है, वो एकदम टाइम से उठ जाती है, इसलिए हमारी जो सहरी है कभी मिस नहीं होती है। और अलार्म क्लॉक को तो आप ऐसे बंद कर सकते हो, बट ये तो उठ के एकदम ऑन रहती है, एक्टिव रहती है। तो इसे पूरा टेंशन देना होता है। और इसे हम बस बेडरूम में ले जा रहे हैं वापस से सुलाने के लिए। और अलीना का एक आदत है, वो उठती नहीं है रात में, और ये एक है बार बार उठती है। देखिए आराम से सो रही है वो, कुछ भी हो जाए वो नहीं उठेगी, वो अपने टाइम से ही उठती है अलीना। और मिशू का कपड़ा थोड़ा गीला हो गया है, उसके मुंह से जो निकलता है ना पानी, बच्चों क्या कहते हैं उसे, इंग्लिश में तो ड्रूलिंग बोलते हैं, बच्चे के मुंह से जो निकलता है, ये देखिए। तो मैं जब कपड़ा चेंज कर दूंगी वरना ठंड लग जाएगी इसे, क्योंकि एसी भी ऑन रहता है रात में। जब इस टाइम में ये उठती है ना तो अराउंड 1 आवर जागती है, थोड़ा खेलती वेलती है, उसके बाद अपने आप ही सो जाती है। तो फजर की अजान हो गई है और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं मस्जिद की तरफ नमाज़ पढ़ने के लिए। और बहुत सारे लोग आप देखेंगे तो रोड पे जा रहे हैं मस्जिद की तरफ। मम्मा ने भी शेयरी कर लिया है और मिशू ने भी शेयरी कर लिया है ना मिशू? हम दोनों ने शेयरी कर लिया है। तो हमारी सेरी हो गई है और अब बस सोने की तैयारी करनी है। और हस्बैंड मस्जिद गए हैं, वो आ जाएंगे तो हम फिर सो जाएंगे, है ना मिशू? और मिशू भी देखो एकदम एक्टिव है और अप है। मिशू को तो ½ एन आवर लगेगा सोने में भी। फिर सुबह मुलाकात होगी आपसे। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। मीशू सुबह उठी थी 7 बजे, तो मैंने उसे फीड करके झूले पे डाल दिया था फिर से। तो वो झूले पे ही थोड़ा उसने नैप ले लिया है, तो अभी वो जाग रही है। और सुबह सुबह उठ के मैडम का मूड बहुत अच्छा रहता है, ये बहुत सारी बातें करने वाली है। और यहाँ रूपा चिमनी की सफाई कर रही है। चिमनी का वो ऑयल जो चिक्कट होता है निकालना बहुत मुश्किल है, तो बहुत वो ताकत लगाती है निकालने के लिए। तो पहले बोला अल्कोहल लगाओ, इजीली निकल जाएगा। और सच में अल्कोहल अगर आप यूज़ करें ना तो बहुत आराम से साफ़ हो जाता है। मैंने पहले भी बताया था जब मैं किचन ऑर्गेनाइजेशन और सफाई की वीडियो में मैंने दिखाया था आपको। तो बहुत आसानी से निकल जाता है, आप ट्राई करके देखिए। अल्कोहल में आराम से ग्रीस आ जाता है, ये देखिए। बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो मैं ज़्यादातर जितने भी दाग धब्बे होते हैं ना, अभी अल्कोहल ही यूज़ करती हूँ, पहले तो मुझे नहीं पता था। और बहुत अच्छे से रूपा ने घर को संभाल लिया है, अभी बहुत 2 महीना हो गया है ऑलमोस्ट। तो बहुत अच्छे से वो बच्चे भी घुल मिल गए रूपा के साथ। और यहाँ पे ये मैडम अभी उसको उठाकर मुझे डायपर वगैरह चेंज करना है। और अभी अल्लाह का शुक्र है, इसका मुझे पूरा पैटर्न पता चल गया है, रूटीन। कब ये उठती है, कब सोती है, कब इसे दूध पीना है, कब इसने पॉटी कर लिया है, पूरा समझ में आता है मतलब। तो अभी ज़्यादा परेशानी नहीं होती। बट शुरुआत के दिनों में तो आप मुझे अगर फॉलो करते हो, वीडियोस देखते हो मेरे, तो आपको पता होगा मैं कितनी परेशान थी। रात रात भर मैं सो नहीं पाती थी, सारी रात लेकर मैं बैठा करती थी इसे, और ये दिन में सोया करती थी। बट अभी सब कुछ ठीक हो गया है और ये अच्छे से टाइमली सोती है, उठती है, तो टेंशन नहीं है। तो ये देखिए मेरे मल्टीटास्किंग हस्बैंड क्या क्या काम कर रहे हैं। फिल्टर निकाल के एसी का, एक्चुअली एसी ठंडा नहीं हो रहा है, तो फिल्टर बहुत गंदा हो गया शायद इसलिए। तो दो दो फिल्टर एसी का निकला है अभी यहाँ पे।
तो अब इसे स्प्रे मार के ना, पानी का जेट स्प्रे मार के क्लीन करेंगे तो क्लीन हो जाएगा। जब एसी ठंडा नहीं होता है ना, कूलिंग नहीं होता है, तो हम समझ जाते हैं कि फ़िल्टर गंदा हो गया होगा, तो उसके बाद हम निकाल के क्लीन कर लेते हैं। और सच में बहुत गंदा हो गया है। और एसी में थोड़ा प्रॉब्लम भी हो रहा है, किचन में पानी टपक रहा है, एसी का पानी किचन से टपक रहा है। वहाँ पे सारा यूनिट्स वगैरह सब किचन के ऊपर ही है। और ये छोटा मोटा काम फ़िल्टर वगैरह क्लीन करना तो मेरे हस्बैंड कर लेते हैं, बट बाकी का जो काम है वो मेंटेनेंस वाले ही करेंगे, वो नहीं होगा। तो ये जो प्रॉब्लम पानी टपकने का है वो फिक्स करेंगे आकर। तो हमने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था, बट वो आज अवेलेबल नहीं है, तो वो कल आएंगे बोले हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा मीशू के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। मीशू एक्चुअली अटेंशन सीकर है, उसे आप अकेले छोड़ दोगे ना तो बहुत चिल्लाती है, बहुत चिल्लाती है। बस बात करना तो नहीं आता, बट अपनी लैंग्वेज में बहुत चिल्लाती है, ऐ ऊँ करती रहती है। और बहुत लाउड चिल्लाती है, मतलब आओ मेरे पास, मुझसे बातें करो, मुझे गोद में उठाओ, ऐसा है मतलब उसका। खैर उसे गोद की तो इतनी आदत नहीं है, बट वो चाहती है उससे लोग बातें करें। और मैंने यहाँ पे उसे स्पंज बाथ दे दिया है, आज मैंने नहलाया नहीं उसे। तो बस मैं इसे कपड़ा वपड़ा पहना के रेडी कर दूँगी, डायपर वगैरह चेंज कर दूँगी। और मीशू हमारी रेडी हो गई है, अब मीशू सोएगी। नहाने के बाद अच्छे से नींद आती है उसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मैं थोड़ा बाहर आई हूँ मीशू को लेकर, क्योंकि कल तो मैं घुमा नहीं पाई, सैंड स्टॉर्म बहुत तेज़ आ रहा था। तो आज थोड़ा अलीना भी बोल रही थी मम्मा थोड़ा स्विमिंग पूल जाने का मन कर रहा है, तो वहाँ पे वो स्विमिंग कर रही है। हाँ वहाँ पे हाई बोल रही है। तो मैंने सोचा चलो सही है, थोड़ा सा मीशू को भी घुमा दूँगी, मेरा भी थोड़ा मीशू को भी घुमा दूँगी, थोड़ा मेरा भी वॉक हो जाएगा। तो मैं थोड़ा नीचे आई हूँ और अभी टाइम है थोड़ा इफ्तार में, 1-1.5 घंटा है। फिर कुछ पकोड़े वकोड़े बनाने हैं तो वो मैं जाकर गर्मा गर्म बना दूँगी, क्योंकि अभी बना कर आती तो ठंडा हो जाता। तो बस मैं थोड़ा वॉक मीशू कैसे कैमरा देखती है। मीशू पैर कैसे टिकाई है, देखिए ऊपर में पैर मस्त ऊपर लगा के बैठ गई है। और वो देख नहीं पा रही है मुझे, और वो समझ नहीं पा रही कि कौन उसे चला रहा है, तो इस तरह से देख रही है कैमरे की तरफ। और ईद की शॉपिंग भी करनी है, अलीना का कुछ कपड़ा लेना है हम लोगों को। तो कल मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं, कल उनको टाइम है तो कल देखते हैं, कल जाएंगे, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है ईद में। अब अगर फिर एक जगह जाकर पसंद नहीं आता है, फिर दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो उसमें पूरा दिन चला जाता है, एक दिन पूरा रखना पड़ता है शॉपिंग के लिए। तो कल देखते हैं, और फिर जब मैं अपडेट दूंगी आपको मैं क्या लेकर आई हूँ अलीना के लिए। और मुझे अपने लिए भी शॉपिंग करना है, तो एक एक दिन एक एक लोग के लिए शॉपिंग होता है, मतलब एक दिन मीशू का कर लेते हैं, एक दिन अलीना का, फिर एक दिन मेरा, ऐसा करके शॉपिंग करते हैं। एक दिन में सबका नहीं होता है। कुछ बोलना है मम्मा? आए मम्मा? वो कितना मजा आया स्विमिंग पूल में खेलते। शैम्पू करना पड़ेगा। हाँ हेयर में वो पानी गया ना स्विमिंग पूल का, शैम्पू तो करना पड़ेगा। अरे देखो ये मैडम को देखो। तो अभी मैं घर आ गई हूँ, और घर आकर सबसे पहले मैंने अलीना को नहला दिया है, क्योंकि जब भी वो स्विमिंग पूल में जाती है ना मैं उसे नहला देती हूँ, क्योंकि वो जो पानी होता है ना स्विमिंग पूल का, तो उसमें तो क्लोरीन वगैरह होता है, केमिकल वगैरह होता है, तो स्किन और हेयर के लिए अच्छा नहीं है। तो उसे नहलाने के बाद मैं यहाँ पे अभी ये दाल का जो वड़ा है, उड़द दाल का, वो मैं वड़ा बना रही हूँ। और साइड में मैं वो कबाब थोड़ा सेक लूँगी। वो जो मैंने पहले ही बना के रखा था ना, रमज़ान से पहले प्रिपेयर करके रखा था, उसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है आपके साथ। तो वो थोड़ा गर्म कर लेंगे हाई फ्लेम में। और यहाँ पे हमारे जो बड़े हैं वो भी रेडी हो गए हैं, तो बस मैं इसे निकाल लूँगी। और आज थोड़ा इसका जो ये जो है ना बैटर थोड़ा पतला हो गया है, इसलिए शेप थोड़ा बिगड़ गया है बड़े का। और मेरे हस्बैंड जस्ट अलीना को लेकर आए कराटे क्लास से, और आते वक्त उन्होंने ये लेकर आया है, दही कबाब बोलते हैं इसे, ये दही का बना हुआ कबाब है। तो जस्ट इसे फ्राई करना है, और फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं हम इसे, पता नहीं कैसा होगा खाने में। तो और यहाँ पे बैल्कनी में आज हम इफ्तारी कर रहे हैं, तो रूपा सेटअप कर रही है, और टाइम हो जा रहा है अजान का। ए मिशू, मिशू, मम्मू,
मम्मा की मम्मा। मिशू, हाय मिशू, हाय मिशू, मम्मू, मम्मू। डांट रही मम्मा को उल्टा, मम्मा डांटेगी तो मम्मा को भी डांटेगी। हम एक बोलेंगे तो चार सुनाएगी ऐ करके एकदम चुप। आई वॉन्ट पिन ड्रॉप साइलेंस इन द रूम। नो नॉइज, नो नॉइज, नो। देख रही आवाज कहाँ से इतना जोर से कौन हंस रहा है? अलीना वहां से ये चाऊ चाऊ बेबी है। चाऊ चाऊ बेबी, चाऊ 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 करती रहती हो। हाँ मिशू, चलो सो जाओ, सो जाओ ना मम्मा। सोने बोले आपको हम, ऐ करने नहीं बोले हम। सो जाओ मम्मू, सो जाओ बाबा, काफी रात हो गया है। बाबा रे, कल अलीना अपी का स्कूल है, तुम चिल्लाती रहोगी तो वो कैसे सोएगी मिशू? नहीं मिशू, सोना पड़ेगा मम्मू। क्या बोलना चाह रहे हो? उस दिन पापा से झगड़ा कर रही थी, आज मम्मा से झगड़ा कर रही हो। अरे बाबा रे, मेरा बच्चा क्या बोलना चाह रहा है मम्मा को? क्या बताना चाह रहे हो मम्मा? हाँ मम्मा, क्या बोलना चाह रहा है मेरा बच्चा? मिशू, कितना मिशू? बस बस करो मिशू। सो जाओ मिशू, सो जाओ मिशू, सो। यहाँ मिशू का सोने की तैयारी चल रही है और मिशू आज सोने का नाम नहीं ले रही है। पता नहीं से आज क्या हुआ है, बहुत एक्टिव है। और लीना सो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। तो हमारी इफ्तारी हो गई है और फर्स्ट टाइम ऐसे हमने बालकनी में बैठकर हम सब ने इफ्तारी की आज। और सामने मस्जिद है तो क्लियर वॉइस आता है ना, अजान की आवाज़ क्लियरली मतलब कान पे पड़ता है तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे मानो मस्जिद के अंदर ही हम इफ्तारी कर रहे हो। और ये आइडिया मेरे हस्बैंड का था और बहुत अच्छा लगा। और मैं सारे जो इंडिया में जितने भी लोग हैं मैं सबके लिए दुआ करती हूँ कि ये कोरोना का जो बीमारी फैला है उससे अल्लाह पाक हमें जल्द से जल्द निजात दे। मतलब इतने लोग परेशान हैं कोरोना को लेकर और इंडिया में जो हालत है वो हम सभी जानते हैं। तो मैं बहुत दुआ करती हूँ ताकि मैं भी इंडिया जा सकूँ। मेरा भी मन बहुत मतलब छटपटाता है वहाँ जाने के लिए, मैं बहुत परेशान हूँ। तो और अभी न्यूज़ आया है दुबई में कि फ़्लाइट अभी नहीं खुलेगा, एक्सटेंड कर दिया गया है क्योंकि सिचुएशन ही ऐसा है ना, इसलिए एक्सटेंड कर दिया है। जो बैन लगा था 10 डेज़ के लिए ना, अभी एक्सटेंड करके, अभी कितना दिन तक लगा ये तो उन्होंने कंफर्म नहीं किया, बट एक्सटेंड कर दिया गया है। कोई भी फ़्लाइट नहीं जा रहा है दुबई से इंडिया अभी। सॉरी, इंडिया से दुबई कोई फ़्लाइट नहीं आ रहा है, दुबई से इंडिया कोई फ़्लाइट नहीं जा रहा है। बहुत ही बुरा हालात है अब इंडिया में। जैसा है मतलब जब टीवी जब खोलती हूँ न्यूज़ चैनल तो हर जगह बस यही महामारी की कहानी है। बहुत अफसोस भी होता है, बहुत अपने लोग जो थे किसी के छोड़कर चले गए उन्हें, तो जिस पर गुजरती है वही जानता है। तो आप लोग सेफ़ रहे, घर पर रहे। तो बस आज का व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए व्लॉग में नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।